दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी पैडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल व्याख्या करने सिखाना, भाषा सार्थक प्रयोग के लिए करना, या केवल लिखने सिखाना, या केवल पढ़ाना सिखाना। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है। जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, भाषा सार्थक अधिगम का प्रयोग करना। क्या बी होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों फ्रेंड, बी होगा। केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, केवल होगा नहीं, क्योंकि केवल जो ओनली होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एंड दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि भाषा सीखने के सबसे प्रभावी माध्यम में क्या है। यहाँ पे रटकर है ना। जल्दी बताइए फ्रेंड क्या होगा। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। ये रटकर याद करना, सार्थक संवाद, बातचीत, केवल परीक्षा, या केवल गृह कार्य। फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा दूसरा का। जल्दी बताइए फ्रेंड जल्दी क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, सार्थक संवाद। मतलब सार्थक संवाद उसे कहते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है ना, जो पॉजिटिव। रट कर तो आप कोई चीज आप सीख नहीं सकते, ये तो नेगेटिव होता है। केवल परीक्षा नहीं करना चाहिए बच्चों, केवल परीक्षा से नहीं, केवल गृह कार्य घर का कार्य सिर्फ नहीं देना चाहिए। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा जो आकलन का मुख्यतः किस पर आधारित होना चाहिए। रटने की क्षमता पर, भाषा प्रयोग की क्षमता पर, लिखावट की सुंदरता पर, या वर्तनी की गति पर। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये हिंदी पैडागोजी का आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में आप बता देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो ठीक है, तो वो मैं पीवाईक्यू आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे चैनल को फॉलो कर लो, यहाँ पे वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो बताइए जल्दी से आंसर। यहाँ पे भाषा का प्रयोग की क्षमता क्या होगा, आंसर बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा हो चुका है चौथा क्वेश्चन पे और फोर क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड। फोर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सतत एवं सामग्री आकलन का भाग है। मतलब सीसीई का पूछ रहा है, सीसीई के बारे में पूछ रहा है। देखो हिंदी रहे या इंग्लिश उर्दू रहे या सीडीपी रहे, सब में ये पूछता है, या ईवीएस रहे सभी में पूछता है। ठीक है, ये पता ही होगा आपको। सीसीए का फुल फॉर्म पहले आप बताओ कि इसका क्या होगा। कंटिन्यूस और कंप्रेसिव इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, ये दैनिक अवलोकन होगा। क्या आंसर होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं एंड फाइव क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फिर फाइव क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के क्लास में टीचर की भूमिका होती है बताओ। केवल व्याख्या देना, मतलब केवल लेक्चर देना, सीखने में सहयोग करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा लेना। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे पॉजिटिव पूछा है और पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर देना है, नेगेटिव नहीं पूछा है यहाँ पे। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीखने के सहयोग करना। क्या होगा, बी होगा, सीखने में सहयोग करना। एज ए टीचर अगर आप कोई बच्चा मुसीबत में हो तो आपको क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, फैसिलेटर होता है टीचर, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सिक्स का। और सिक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं एंड सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे की भाषा रूटिया समानता दर्शाता है कि बच्चे सीख रहा है, बच्चा सफल है, पढ़ाई में छोड़ देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे भाषा में जो लैंग्वेज होता है उसको रूटिया होता है, सामान्य दर्शाता है कि बच्चा सीख रहा है। क्या होता है, बच्चा सीख रहा है। क्या होगा, ए होगा आंसर। क्या होगा, अगर बच्चा कोई भी गलतियां कर रहा है तो गलतियां से क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे गलतियां से सीख रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एंड सेवन क्वेश्चन पे आ चुके हैं एंड सेवन क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड वो देखते हैं कि भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग उपयोगिता मुख्यतः किया जाता है बताओ। रटने के लिए, भाषा कौशल विकसित करने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, समय बिताने के लिए। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका क्या होगा सेवन का आंसर। तो जल्दी बताइए इसका फ्रेंड क्या होगा आंसर। तो भाषा कौशल विकास करने के लिए, क्या लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज बच्चों को विकास करने के लिए, भाषा जो कहानी होता है बच्चा का, इसलिए लाया जाता है कि बच्चा का भाषा जो होता है लैंग्वेज उससे विकसित हो, डेवलप हो। ठीक है,
ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में मतलब प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने में रुचि बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? टीचर को क्या करना चाहिए? रोज रोचक बाल साहित्य, कठिन व्याकरण, लंबी परीक्षा, अधिक गृह कार्य। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? रोचक बाल साहित्य। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ए होगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एंड 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड। 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों किया जाता है? बताओ। दंड देने के लिए, प्रगति आकलन करने के लिए, उपस्थिति दर्ज करने के लिए, या अंक घटाने के लिए। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9th का, 9 का जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? सो 9 का सबने आंसर क्या लगाया? दंड देना तो होगा नहीं फ्रेंड, ये तो कट गया ये। उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हो, अंक घटाना है, होगा नहीं। मतलब प्रगति आकलन करने के लिए क्या होगा? पोर्टफोलियो मतलब प्रगति उसी को बोलता है। ठीक है, आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया है। इसी तरह से आप आंसर लगाते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा सीखने के, यहाँ पे क्या पूछ रहा है 10 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड, कि भाषा सीखने के सबसे अधिक प्रभावी होता है जब बच्चे सक्रिय भाग ले, जब केवल टीचर बोले, केवल पुस्तक पढ़ी जाए, या केवल परीक्षा हो। तो मैंने आपको बहुत बार बताया और आपको भी पहले से ही पता होगा कि केवल आपको नेगेटिव होता है, ये तो आपको कर दो। और ये एक बात और याद रखना, ठीक है, एक बात और याद रखना, कभी भी ये सोच रहे हो कि केवल गलत होता है, बट सिचुएशन क्या होता है? क्वेश्चन रिलेटेड, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से, केवल सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, ये याद दिया रखना पूरा। ठीक है, याद रखना। चलिए इसका आंसर तो ये आपको पता ही होगा, आंसर ये होगा। ठीक है ना, बच्चे सक्रिय भाग ले सके, ठीक है, एक्टिव होके। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 11 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज मतलब भाषा शिक्षण के चित्र का उपयोग किया जाता है क्यों? कल्पना एवं अभिव्यक्ति पढ़ाने के लिए, समय नष्ट करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, या केवल सजावट के लिए। तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो कल्पना क्या शक्ति बढ़ाने के क्या होगा? कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए क्या होगा? ए होगा फ्रेंड, ए होगा। ठीक है ना, ए होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड? आंसर ए होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ए होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर आपने सबने सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 8 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन लाया हूँ हिंदी पैडागोजी का। ठीक है, और यहाँ पे देखता हूँ इसका आंसर कौन लगाता है। कि भाषा कौशल, यहाँ पे सही कर्म के बारे में पूछ रहा है। पहले क्या होता है लैंग्वेज, जो कर्म होता है, बच्चा कैसे सीखता है? पहले स्टार्ट करता है, कौन लैंग्वेज बोलता है, पहले सुनता है, बोलता है, किस क्या करता है, वही आंसर लगाना है। सुनता है पहले, बोलता है, या पढ़ना या लिखना? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो फ्रेंड जल्दी बताइए, इसका पता होगा आपको, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए, पहले बच्चा क्या करता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना? नहीं, LSRW होता है, लिसनिंग। पढ़ना लिखना क्या होता है? पहले सुनता है बच्चा, क्या होता है? सुनता है, फिर उसके बाद क्या होता है? बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, फिर उसके बाद लिखता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आंसर क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 13 क्वेश्चन, एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो पूछते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंड यहाँ पे भाषा जो शिक्षण समूह होता है उसका कार्य उद्देश्य क्या है? जो बच्चा को लैंग्वेज जो समूह में कार्य कराता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अगर टीचर मान लो जैसे आप हो और बच्चों को क्या कर रहे हो आप, अदर अदर भाषा आता है और वो एक साथ आप ग्रुप में उसको करवा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या होगा? क्या उससे ग्रुप सिखाने से क्या होगा? उसका क्या सहयोग अधिगम होगा, या दंड देना होगा, या समय बिताना, या केवल अंक देना होगा? तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, सबने आंसर सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंग्लिश में क्या बोलता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलता है इसको। ठीक है ना, आंसर ये होगा। दंड तो दे नहीं सकते क्योंकि भाषा समूह के बारे में बात कर रहा है। समय बिताना तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। केवल अंक ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कि भाषा का जो सर्वोत्तम आकलन किससे होता है? बताओ। वास्तविक भाषा प्रयोग से, केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा से, केवल निबंध से, केवल मौखिक परीक्षा से? तो फ्रेंड जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा 14 का। और इसके बाद जब बस लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है, ठीक है ना, इसके बाद लास्ट को ना 15 क्वेश्चन लाया हो। ठीक है, और भाई ये भी बताना आपको 15 में आपका कितना बन रहा है। ठीक है,
अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका तो गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये अभी मॉडरेट लेवल है, ठीक है। इसके बाद हार्ड भी लेवल आएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगले टॉपिक में लेके आऊंगा हार्ड क्वेश्चन। बट इसका पहले 14 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, वास्तविक भाषा प्रयोग। बहुत अच्छा, सबने आंसर ए लगाया, बहुत अच्छा। केवल तो होगा नहीं, पहले ही बता दिया था केवल होगा नहीं। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा शिक्षण में शिक्षकों के मतलब टीचर के सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। बाल केंद्रित अधिगम, रटने प्रवृत्ति, या केवल पाठ्य पुस्तक, या केवल परीक्षा। तो फ्रेंड जल्दी बताइए 15 का आंसर क्या होगा। दोस्तों पहले आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, ये कमेंट में बताना। आपको क्या करना है, इसका कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। 15 का लिख देना भाई, 15 का 1 या ए या बी, इस तरह से, ठीक है ना। और 15 में आपका कितना बना ये भी आपको बताना है, ठीक है। और अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना केयर एजुकेशन में। और इस तरह से आपको टॉपिक यहाँ पे सितंबर में एग्जाम है और को पास करना है, तो भाई इस यहाँ पे केयर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बाय।